चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। समरूपता रीजनिंग क्लासेस में आपका समरूपता है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। समरूपता का मतलब क्या होता है? पहले रीजनिंग, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीएससी, यूपीपी, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब में आने की संभावना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है, समरूपता का मतलब होता है राज्य की राजधानी पूछ लिया जाए और सब की राज्य की राजधानी हो, और दूसरा जो है आपका अलग कुछ पूछ लिया जाए, मान लो कार्यकर्ता पूछ लिया जाए या कुछ जो, तो देश की राजधानी। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, देश लिख लिया और फिर उसकी राजधानी लिख लिया, देश, राजधानी और मुद्रा, ऐसा मैंने मान लो लिख लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे कि देश मान लो भारत है, अपना पहले भारत ही कर लेते। तो भारत, राजधानी क्या है? दिल्ली है, नहीं नई दिल्ली है। मुद्रा क्या है? रुपया है। तो एक ऑप्शन ये आएगा। ठीक है, उसके बाद मान लो बांग्लादेश, बांग्लादेश राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका है। ठीक है, फिर उसके बाद में मान लो इराक, इराक, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद, और ये है युआन, युआन। चीन, चीन, बीजिंग, युआन, सॉरी ईरान की, इराक की होती है दिनार। एक मिनट, युआन और ये दिनार। ठीक है, चीन की बीजिंग। अब यूके की, यूके की, यूके की आपकी हो जाएगी, पहली राजधानी पूछा जाएगा तो लंदन हो जाएगा, और जो मुद्रा होगी वो पाउंड हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जापान, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, ये एन। रूस, मास्को, फिर रूबल। ऐसे मतलब किसी, मतलब एक मैं तरीका बताया हूँ कि इस तरीके से आ सकता है, जैसे कि आपका अब यहाँ फ्रांस हो, जापान हो, ईरान हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, कुछ भी हो, तो इस तरीके से आपको एक तरफ देश की राजधानी है। अब एक इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी आपको फिर से समझा देता हूँ। ये आप जो है मुद्रा, यानी कि ये आप जो है ध्यान रखिए, ये वाला जैसे मैंने आपसे बताया, मैं अपने लिए भी ये है कि यहाँ आप पढ़िए और ये इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कह दिया राज्य की राजधानी, ऊपर लिख दे रहा हूँ राज्य, राजधानी। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दो तरीके से का मतलब ये कि देश, मतलब तीन ऑप्शन राज्य की राजधानी हो और एक ऑप्शन देश की राजधानी हो, तो इसका मतलब वो अलग हो जाएगा। तो डिफरेंट यही पूछा जाता है। तो जैसे आपसे दो चार क्वेश्चन को लेकर के चलूंगा, जैसे यूपी, तो यूपी का क्या है? लखनऊ। सिक्किम, सिक्किम का गंगटोक। ठीक है, फिर तमिलनाडु का, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का आपका चेन्नई।
ठीक है, तो ऐसे मतलब देश की राजधानी को अलग से पूछा जा सकता है। जैसे बिहार का मान लो पटना है, बिहार पटना, गोवा पणजी, गोवा का पणजी, उड़ीसा का, अब उड़ीसा कहा जाता है तो उड़ीसा का भुवनेश्वर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, फिर आपको एक और ध्यान रखना है कि मान लो व्यक्तिगत कोई चीज़ें हैं, ठीक है, कि जानवर उनके बच्चे, ठीक है, जानवर जानवर और बच्चे, तो जानवर और बच्चे मतलब जैसे कुत्ते का पिल्ला होता है, गाय का बछड़ा होता है, गाय का बछड़ा होता है, मुर्गी का कुछ चूजा कहते हैं, मुर्गी का चूजा होता है। एक मिनट, सॉरी इसके लिए आपको नहीं दिखा। ठीक है, मुर्गी का चूजा होता है, बिल्ली का किटन होता है, बिल्ली का किटन, और भालू के बच्चे को कब। तो इस तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं एक दो क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यायवाची आ सकते हैं, विलोम आ सकते हैं, बहुत सारे मतलब आ सकते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट लगते हैं। ठीक है, तो आने के लिए मतलब क्वेश्चन तो बहुत तरीके से हैं, आपका पर्यायवाची भी हो सकता है, विलोम भी हो सकता है, इन सब पे ध्यान रखना है। अब पर्यायवाची विलोम व्यक्तिगत निवास की कौन कहाँ पे जैसे रहता है, इसको व्यक्तिगत निवास में थोड़ा सा लिख देते हैं, क्योंकि जैसे कुछ बताते पर्यायवाची विलोम तो आप लोग पढ़ते ही हो कि हाँ ज़्यादा, लेकिन जैसे व्यक्तिगत निवास का मतलब जैसे शेर कहाँ रहता है, तो शेर मांद में रहता है। ठीक है, शेर कहाँ रहता है, मांद में रहता है। राजा कहाँ रहता है, ओबियसली महल में रहेगा। ठीक है, मकड़ी जाल बना के रहती है, तो ये व्यक्तिगत रहने का जो है, मकड़ी सॉरी जाल बनाकर रहती है। घोड़ा अस्तबल में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है। चिड़िया घोंसला बनाती है, मधुमक्खी छत्ता करती है। सैनिक का भी लिख लीजिए, सैनिक बैरक बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा चौथी लेफ्टिनेंट मंगल पांडे के द्वारा जो है जो घटना हुई थी 1858 वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं। खेल में फसल का कर सकते हैं, खेल का, फसल का, क्रीड़ा स्थल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। फिल्म का कर सकते हैं, खेल, फिल्म, उत्पाद। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। माप, अलग अलग तरीके से।
अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इस पर क्या करना है, ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जरा उसको देखिएगा, फिर उसके बाद में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने मान लो ले लिया कि कॉलेज का जो संबंध कॉलेज का जो संबंध छात्र से है, अब आपसे पूछा जाए कि वैसे ही अस्पताल से संबंध किसका है, वैसे ही अस्पताल से संबंध किसका है, तो आप बताओ। सिंपल सा मतलब है कि जो कॉलेज है, तो कॉलेज में संबंध छात्र है, तो मतलब छात्र जो है कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज होता इसीलिए है। तो अस्पताल कौन जाएगा, रोगी जाएगा। अस्पताल का कौन जाएगा, रोगी जाएगा। किस चीज़ के लिए, उपचार के लिए। तो छात्र क्यों जाता है, ठीक है, उपचार करने के लिए। यानी कि आपसे क्या करता है, यानी आपसे यहाँ ऑप्शन ये हो जाता है कि छात्र कॉलेज का संबंध है, तो अस्पताल उपचार तो है ही है, तो लेकिन जाता कौन है, मरीज। ठीक है, कौन जाता है, मरीज। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।